ए सिंपल क्यूबिक कैसे बनेगा, इसका एक्सप्लेनेशन देना है अपने को। तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, अगर आपको ऐसे सवाल पूछता है एक्सप्लेन हाउ सिंपल क्यूबिक इज फॉर्म्ड, सिंपल क्यूबिक कैसे बनेगा, बाय स्टैकिंग स्क्वायर क्लोज लेयर्स, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली लेयर्स को अगर एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं तो सिंपल क्यूबिक कैसे बनेगा, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपसे मांगता है। ए सुनो, सबसे पहले आप लोग ये समझ लो, ये जानते हो ना ये कौन सी लेयर है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं मालूम है, देखो ये वाला डायग्राम है, ये डायग्राम 3 देख रहे हो, ये जो बीच वाला है जिसमें स्क्वायर बनता दिखाई दे रहा है, ये कौन सा लेयर है, स्क्वायर पैक्ड लेयर है, स्क्वायर पैक्ड लेयर दिखाई दे रहा है। उसी को उसके ऊपर रखते जाना है, एक लेयर है उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, ऐसे करेंगे तो आपको इसका नेक्स्ट डायग्राम स्टैकिंग करने के बाद नेक्स्ट पेज पर दिख रहा होगा, देख लो नेक्स्ट पेज पर, देखिए टेक्स्ट बुक में ये दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा ना भाई, ठीक है। स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर जनरेट 3 डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। अगर याद रखो सिंपल क्यूबिक कैसे बनेगा, 3 डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक कैसे बनेगा, जब आप स्क्वायर क्लोज पैक लेयर को एक के ऊपर एक क्या कर दोगे, स्टैक कर दोगे, आसान पॉइंट है। सिंपल क्यूबिक कैसे बनेगा 3 डायमेंशनल वाला, समझ आ रहा है। तो स्टैकिंग ऑफ, बाय स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स, ठीक है, क्या बन जाएगा 3 डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक बनेगा, 3 डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक। अच्छा यहां पर ये फर्स्ट पॉइंट कर सकते हैं आप, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, देखो पॉइंट समझ आ, सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर दी फर्स्ट लेयर, सेकंड वाला पहले के ऊपर प्लेस किया जाएगा, कैसे, सो एज टू हैव इट्स स्फीयर एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लेयर, मतलब पहली लेयर का जो स्फीयर होगा, पहली लेयर का जो स्फीयर होगा उसी के ऊपर दूसरा स्फीयर, दूसरी लेयर का स्फीयर होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में मतलब जो नीचे ढलान होती है उधर नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली क्या होना चाहिए ऊपर। नेक्स्ट पेज पर आप डायग्राम देखकर समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, या आप चाहे तो फर्स्ट में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ओके फिलहाल मैंने सेकंड कर दिया इसको, पॉइंट अपने हिसाब से आप बना लो, आसान रहता है पॉइंट में पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा सब्सिक्वेंट स्क्वायर क्लोज पैक लेयर आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, मतलब हम लोग क्या करते जाएंगे, आप इसी तरीके से एक के ऊपर एक लेयर रखते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट पेज पर देखोगे तो ऐसे कितनी लेयर्स है, 4 लेयर दिया गया, तो ऐसे आप कितने भी लेयर्स लगाते चले जाओगे, ठीक है, एक के ऊपर एक। और इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ ऑल द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। क्या ये पॉइंट का मतलब समझ में आया आपको? स्फीयर्स अगर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली अलोंग एक्स एक्सिस देखोगे तो सब एक एक लाइन में दिखाई देंगी। अब वर्टिकल भी बात करोगे तो कोई भी इधर उधर नहीं भागा हुआ है, कैसा रहेगा, एक स्फीयर उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, अलाइंड होंगे, कैसे होंगे, एक लाइन में होंगे। जैसे अगर मैं इधर बात करूं तो जैसे ये एक लाइन में है, ठीक है, ये सब ऐसे एक लाइन में है। इसके ऊपर बात करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली हो गया, ऐसे बात करूं तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अभी इसी के ऊपर एक और बेंच लगा देता हूं, उस पर भी बैठेंगे तो ये, तो कैसे होंगे, ये वर्टिकली भी अलाइंड होंगे और हॉरिजॉन्टली भी कैसे होंगे, अलाइंड होंगे। तो सिंपल क्यूबिक बनाने के लिए ये कंडीशन है जो फुलफिल होना चाहिए। दूसरा, अच्छा क्या नीचे वाला लेयर, नीचे वाले को ना पूरे को आप ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए के ऊपर जो दूसरा वाला है वो भी उसी की तरीके से होगा, तो उसका नाम भी क्या पड़ेगा, उसके ऊपर भी, उसके ऊपर भी, ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया, ए टाइप अरेंजमेंट, शाहरुख खान अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट, तो शाहरुख खान ऐसे ही बोलते ए किरण, तो दिस इज व्हाट, अगेन 3 डायमेंशन में ये ए टाइप अरेंजमेंट है। नहीं आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं, ओके। फोर्थ कर दीजिए, हेंस ऑल दी लेयर्स आर अलाइक, मतलब सब कैसे हैं, सेम है, एंड आर लेबल्ड एज ए लेयर, सबको ए नाम देंगे। दिस अरेंजमेंट ऑफ लेयर इज डिस्क्राइब्ड एज ए टाइप, ओके। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट यहां से करते हैं, ये वाला आप 5th पॉइंट कर दीजिए, टेक्स्ट बुक में मार्क करते जाइए, बाद में आंसर लिखना है उसको।
फिफ्थ पॉइंट हमारा है द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट ऑन स्टैकिंग स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स इज, तो जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सिंपल क्यूबिक। आप बोलेंगे सर सिंपल क्यूबिक कैसे मिल रहा है, जरा बताइए। तो इससे पहले ना आपको सिंपल क्यूबिक समझना पड़ेगा। सिंपल क्यूबिक आपको याद है 7 क्रिस्टल सिस्टम में, समझ में आ रहा है? 7 क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो कितने टाइप के यूनिट सेल हम लोग ने देखे थे, टोटल 4। इसमें SC कौन है, सिंपल क्यूबिक। पहला वाला आपका क्या था, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव सेल कहा जा रहा था उसको बुक में, वही SC है, मैंने बताया था आपको, सिंपल क्यूबिक भी कहा जाता है उसको। अच्छा, सिंपल क्यूबिक के लिए एक आप क्यूब बना दीजिए, और आप मुझे बताओ एटम्स कहां होना चाहिए, हाँ, या पार्टिकल्स बोल सकता हूं मैं, कहां होना चाहिए, ठीक है। तो कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स होना चाहिए। इसके एग्जैक्टली ऊपर ये दिखाई दे रहा है, इसके एग्जैक्टली ऊपर ये दिखाई दे रहा है, इसके एग्जैक्टली ऐसा कुछ यहां भी दिखाई दे रहा है आपको, है ना। ये देखो, ये एक स्फीयर है, ये और ये चारों जैसे ये वाले, और ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं आपके, इसके जस्ट बिहाइंड ये 4 नेक्स्ट ये हो गए, समझ आ रहा है। और इनके सबके सेंटर मिलाऊंगा मैं, क्या मिलाऊंगा, सेंटर को जब हम लोग मिलाते हैं, इनके सबके सेंटर को मिलाते हैं, तो आपका क्या बनता है बच्चों, क्या, अब इतना मार खाएगा ना, पहली बेंच पे इसलिए बिठाया उधर को ताकि धो सकूं तेरे को। इसका नाम क्या बोला था अभी मैंने, सिंपल क्यूबिक। क्या नाम है इसका, सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, सिंपल क्यूबिक। तो यहां पर देखो, द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट्स ऑन स्टैकिंग स्क्वायर क्लोज पैक लेयर इज सिंपल क्यूबिक, इट्स यूनिट सेल इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसका एक यूनिट सेल जो बात कर रहा हूं वो क्या है, प्रिमिटिव है, क्या है, प्रिमिटिव, समझ में आता है ना, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। अच्छा इधर देखो, तो ये इसके अंदर एक जो है ना आपको यूनिट सेल मिलेगा, वो भी सिंपल टाइप का यूनिट सेल मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूब। ये कितने पॉइंट हो गए हमारे, 5। अच्छा 6 पॉइंट में ना, बस 6 पॉइंट में काफी है, क्योंकि 3 मार्क का सवाल इस पे थियोरेटिकल पूछा जा सकता है, पूछने के चांसेस बहुत कम है, जितने भी थियोरेटिकल ये बता रहा हूं, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा सुनो, यहां पर ना बस अभी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। यहां पर ये देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 6, ये आपका हो गया 6 पॉइंट। और इसका एग्जाम्पल जरूर याद कर लें, ये आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है। सिंपल क्यूबिक आपको कौन से एलिमेंट में, आपने बहुत सारे 118 एलिमेंट पढ़ रखे हैं, ठीक है, उनमें से कौन से एलिमेंट जो है वो सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो उसमें एग्जांपल है बच्चों पोलोनियम। मेटल के अंदर इज द ओनली मेटल, याद रखिए, देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मेटल के अंदर जितने भी मेटल हमारे नोन हैं उनमें सिर्फ पोलोनियम ही है जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, समझ आ रहा है। तो ये कहां पूछा जा सकता है बच्चों, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 1 मार्क के अंदर सवाल में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वैसे आपको 6 पॉइंट याद करने हैं, ये एग्जाम्पल में पोलोनियम याद करना है, विच इज अ मेटल, पोलोनियम मेटल, शॉर्ट में एग्जाम्पल करके लिखे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर एग्जाम्पल ऐसे कर दो और पोलोनियम लिख दो, इज द ओनली मेटल, ठीक है, समझ आ गया, कर पाओगे इसको, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट करें, टिक मार्क समझ में आ गया। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर आप बोलोगे सर 6 कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये कितने लोगों को डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहीं पर मैं आपको अभी अज्यूम करवा देता हूं, ठीक है। अभी थोड़ा सा तुम इधर खसकना, इसके जस्ट बिहाइंड, तुम इसके पीछे आओ एकदम, तुम इसके पीछे आओ, बस इतने में हो जाएगा एक्सप्लेन, तुम लोग जिधर हो उधर ही रहो। ये फॉर एग्जांपल ये
ठीक है, आरती का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, ओके, ये रेड लड़की का एग्जांपल लेता हूं। अच्छा सुनो, तो ये डायरेक्टली कितने लोगों का अटैच होने वाली है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर? किसके अंदर? अपने प्लेन में एक, दो, पीछे तीन, आगे चार, ये चार लोग को अटैच होगी। ये क्रॉस वाले से उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होने वाला, तो ये चार हो गए। इसके ऊपर एक और ऐसी लेयर, आप जैसे बैठे हो वैसे एक और अगर बिठा देते हो ऊपर, तो उसके ऊपर एक और आरती आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही नीचे बिठा देते हो तो नीचे एक और आरती आएगी। अब सोचो, आरती एक, दो, तीन और ये चार, चार लोगों से अटैच्ड है, और सेम लेयर ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, तो ऊपर एक और नीचे एक, कितना हो गया टोटल? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ रहा है कि कोई स्फीयर या कोई एटम डायरेक्टली किससे टच कर रहा है, अटैच्ड है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन से चैप्टर में? सॉलिड स्टेट में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इट इज डिफरेंट। वो लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड कितने होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है, वहां स्पेसिफाई भी किया हुआ है। अच्छा खैर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सभी बच्चों को याद रहेगा, ये भी पूछा जाता है आपको एमसीक्यू वगैरह में, सवाल में जरूर पूछा जाता है। हाँ, जब आप लाइन टू लाइन थियरी पूरा पढ़ते हो ना बच्चों, एमसीक्यू की चिंता नहीं करना होती। ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा आपको, लेकिन समझ के पढ़ना अपने को। अच्छा, क्या आपको याद है बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो था हमारा 2 डायमेंशन में, उसको स्टैक करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। ठीक है, एक में एचसीपी बनेगा और दूसरे में क्या बनेगा? सीसीपी बनेगा। क्या बनेगा? सीसीपी बनेगा। अभी सुनो, स्टैकिंग स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स। पहले 2 की बात करते हैं, फिर बाद में तीसरे के बारे में बात करेंगे। ओके, ये सुनो, to generate close pack 3-dimensional structure, hexagonal close pack layers are arranged in a particular manner। मतलब कुछ खास इसके तरीके हैं जो कि 2 हैं। कितने तरीके हैं? ठीक है, इन 2 ways आप ऐसे बोल सकते हैं। इन पर्टिकुलर मैनर मत लिखो, आप क्या लिखो? टू जनरेट क्लोज पैक 3-dimensional स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स आर अरेंज्ड इन, ठीक है, 2 ways। कितने रास्तों, कितने तरीके से? पर्टिकुलर मैनर भी लिखा तो वो आगे चल के अपने को बोलना ही है, तो 2 ways। ये हो गया। अच्छा, ऐसा करते वक्त आपको क्या करना है? सेकंड वाले को कैसे अरेंज करना है, पहले बात सुनो। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। In doing so, sphere of second layer are placed in the depression of first layer. If the first layer is labeled as A, second layer is labeled as B because of 2 layers are aligned differently. अच्छा, यहां तक हम लोग कर देंगे, ये कौन सा? सेकंड। अब ये पॉइंट का मतलब देखते हैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ, ए, थोड़ी देर के लिए आप ये ऊपर रेड वाले को अगर भूल जाओगे, तो ये जो नीचे वाला लेयर है, ये आपको कौन सा वाला है? ये है। ये कौन है? 2 डायमेंशनल का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। कैसे हेक्सागोनल? कोई भी बीच वाले को पकड़ लो, वो कितने लोग को अटैच्ड है? 6 लोग को। इसका सेंटर मिलाऊंगा तो क्या होगा? क्या दिखाई दे रहा है आपको? हेक्सागोन। इसलिए कौन सा क्लोज पैकिंग है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके ऊपर मुझे ऐसा ही एक लेयर बिठाना है, लेकिन इसका डिप्रेशन किधर है पता है? देखो, ये दीज आर दी डिप्रेशंस। दीज आर व्हाट? डिप्रेशन। तो इसमें बिठाना है, मतलब नेक्स्ट लेयर का एक स्फीयर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे चलेगा। तो आपका नेक्स्ट अरेंजमेंट कैसे दिखाई देगा? ये अरेंजमेंट देखिए बच्चों, ये देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देख रहे हो? समझ आया? अच्छा, एक और चीज बहुत ही जो महत्वपूर्ण है वो ये है, इसमें देखो जो टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा हूं वही आपको पैराग्राफ में मिलने वाला है, तो इसका ध्यान रखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारे पास
इसके अंदर ट्रायंगुलर वॉइड्स कहां दिखाई दे रहे हैं, पहले इसको जज करते हैं अपन, ठीक है। ये वॉइड यानी वैकेंट स्पेस। वॉइड का क्या मतलब होता है सभी बच्चे? वॉइड का क्या मतलब होता है? वैकेंट स्पेस, फ्री स्पेस, खाली जगह। ओके, अब ये जैसे स्फीयर आपस में अटैच, तो ये वाली जगह क्या है? खाली है ना, तो ये ट्रायंगल शेप में नहीं दिख रही आपको? ये वाली जगह क्या आपको ये ट्रायंगल शेप का नहीं दिखाई दे रहा है? तो इस वॉइड को, इस खाली जगह को नाम क्या दिया जाता है? अभी रुक जा। ट्रायंगुलर वॉइड क्या बोलते हैं? क्योंकि इसका शेप ऐसा है। ये वाला कौन सा ट्रायंगुलर वॉइड है? अपेक्स अपवर्ड। ये वाला कौन सा है? अच्छा, अपेक्स मतलब क्या होता है? ये समोसा है, इसका जो ये देख रहे हो ना, ये पहाड़ की छोटी होती है ना, ये क्या है आपका? अपेक्स। तो ऐसा है तो अपेक्स अपवर्ड है, और ऐसा है तो अपेक्स डाउनवर्ड है। समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा, अब ये लाइन से आप देखते जाओ, ये ऑल्टरनेट है, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। जब इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर रखता हूं मैं, तो अब अगर इसको गौर से देखोगे ना, तो यहां छुपा ऐसे हल्का दिखाई दे रहा है आपको। दिख रहा है क्या बच्चों? दिख रहा है पीछे? इसके ऊपर आपने रखा हुआ है इसको, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? अपेक्स डाउनवर्ड। अपेक्स अपवर्ड, अपेक्स डाउनवर्ड, अपेक्स अपवर्ड, अपेक्स डाउनवर्ड। तो जब हमने नीचे वाली लेयर हेक्सागोनल के ऊपर नेक्स्ट हेक्सागोनल रखा, उसके डिप्रेशन में रखा, तो आपका अपेक्स अपवर्ड छुप गया, ढक गया, और डाउनवर्ड वाला खुला रह गया। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे आपको इसको सेकंड वाले को पुट करना है। क्या ये समझ में आया? क्या बोला? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो 2 डायमेंशनल लेयर होती है, उसमें अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि कितने वॉइड होते हैं, इधर ध्यान दे, एक अपेक्स अपवर्ड और एक अपेक्स डाउन। जब आप नेक्स्ट लेयर को रखोगे फर्स्ट के डिप्रेशन में, तो आपका अपेक्स अपवर्ड क्या हो जा रहा है? ढक जा रहा है, छुप जा रहा है, और डाउनवर्ड वाला जो है वो अपेक्स डाउनवर्ड वाला खुला रह जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो आपको सेकंड को ऐसे पुट करना है जैसे यहां पर रखा गया है। अब यहां पर पॉइंट पर आओ, देखो आपको समझ में आता है क्या कहना चाह रहा है। यहां तक टिक मार्क कर चुके थे? ठीक है। इफ द फर्स्ट लेयर इज लेबल्ड एज ए, क्या ए और बी मतलब पहला लेयर और दूसरा लेयर सेम टू सेम है क्या? नहीं, दोनों भी हेक्सागोनल है, लेकिन सेम मैनर में रखा गया है क्या? नहीं। तो हम लोग पहले और दूसरे को सेम नाम नहीं दे सकते। नीचे वाले का अगर ए नाम है, तो दूसरा वाला डिफरेंट हो गया है, उसका नाम क्या दिया जाएगा? बी। तो ए बी इतना हो चुका, ठीक है। इफ द फर्स्ट लेयर इज लेबल्ड एज ए, second layer is labeled as B because 2 layers are aligned differently, या ऐसे भी लिख सकते हैं आर नॉट अलाइंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंटली अलाइंड है मतलब एक लाइन में नहीं हो गया ना, डिफरेंट इसमें है। तो ये पॉइंट समझ में आया आपको कि ए और बी क्यों नामकरण किया हमने इसका? क्योंकि वो अलाइंड नहीं है या डिफरेंटली अलाइंड है। ये कितना पॉइंट हो गया हमारा? सेकंड पॉइंट हो चुका था ना ये, ठीक है। इसको मैंने सेकंड बनाया था, ये थर्ड पॉइंट बनेगा। ओके, तो थर्ड पॉइंट इसको बनाइए। चलिए, पॉइंट अपने हिसाब से आप बना सकते हो, बस कैसा है पॉइंट पढ़ने में ना आसानी होती है, पॉइंट वाइज आंसर याद करने में। और केमिस्ट्री हम लोग टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही याद करने वाले हैं। चलो, हाँ, यहां तक सेकंड बोल चुका था मैं। ओके, ठीक है, ऊपर वाला फर्स्ट कर देना। अच्छा, इट इज, उस डायग्राम से अगर आप देखें, उस डायग्राम से देखोगे, ये फोर्थ कर लीजिए। इट इज एविडेंट, एविडेंट मतलब प्रूफ, अरे ठीक है ना, थर्ड। चलो, इट इज एविडेंट फ्रॉम द फिगर या फ्रॉम द डायग्राम आप लिख सकते हो दैट
all triangular voids of first layers are not covered by spheres of second layer. क्या ये बात सही है बच्चों? फर्स्ट लेयर के दो टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड थे, क्या सारे के सारे कवर हुए? नहीं. अपेक्स अपवर्ड वाला कवर हुआ, डाउनवर्ड वाला कवर. ओके, इसके आगे कंटिन्यू करता हूं. द ट्रायंगुलर वॉइड्स दैट आर कवर्ड बाय स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर जनरेट टेट्राहेड्रल वॉइड. अब सुनिए, क्या आपको ये कहानी याद है? ये मेरे पास बताओ कौन सा वॉइड है? ट्रायंगुलर वॉइड है. अगर इस ट्रायंगुलर वॉइड को कोई एक स्फीयर से फिल कर दूं, मैं यहां पर ऐसे ऊपर रख दूं, ऊपर रख रहा हूं, 3 लड्डू ऐसे नीचे रख के उसके ऊपर चौथा लड्डू ऐसे रखते हैं, वॉइड कौन सा बनेगा? टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा आपको पता है ना. ये सारे स्फीयर के जब हम लोग सेंटर मिलाएंगे तो आपका क्या बनता है? एक शेप जो बनता है वो कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल. मतलब 4 फेसेस बनते हैं. कितने फेसेस बनते हैं? लास्ट टाइम मैंने वीडियोस में भी आपको बताया है. ठीक है, और यहां पर डायग्राम भी है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. लेकिन याद रखो, जो अपेक्स वाला जहां पर फिल हुआ है वो उधर पे कौन सा वॉइड तैयार हो गया? अभी था ट्रायंगुलर, लेकिन अब क्या बन चुका है? टेट्राहेड्रल वॉइड. क्या बन चुका है बच्चों? सभी बच्चे, जहां पर ट्रायंगुलर वॉइड कवर हो गया उधर कौन सा वॉइड आ गया? टेट्राहेड्रल वॉइड आ गया. टेट्राहेड्रल क्यों हो जाता है? ठीक है, अभी मैं उसको बाद में बात करता हूं. वापस से दोबारा इधर आ जाओ. A tetrahedral void is surrounded by 4 sphere. मुझे बताओ, इसके अंदर जो गैप होगा, इसके आसपास में कितने कितने स्फीयर दिखाई दे रहे हैं? कितने गोले दिखाई दे रहे हैं? 3 आपको रेड वाले नहीं दिखाई दे रहे और एक ब्लू वाला उसके ऊपर. तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स. याद रखिएगा, टेट्रा से आप 4 भी याद रख सकते हो, समझ आ रही बात. लेकिन ऑक्टा से 8 मत याद रखना. ठीक है, वो सराउंडेड बाय 6 स्फीयर होगा, क्योंकि हम लोग ने नाम स्फीयर के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है, नाम हमने उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से दिया हुआ है. 8 फेसेस बनते हैं इस वजह से, 8 स्फीयर होते हैं इस वजह से नहीं. उधर 6 स्फीयर होते हैं. कौन बताएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने कैसे बनाया था? ओके, एक ट्रायंगुलर के ऊपर दूसरा ट्रायंगुलर बिठा देते थे, लेकिन वो भी अपोजिट इसमें, यानी अपेक्स अपवर्ड के ऊपर अपेक्स डाउनवर्ड फिट कर देंगे. तो एक अपेक्स डाउन अपवर्ड में 3 स्फीयर लगते हैं, डाउनवर्ड में 3 लगेंगे, 3 और 3 कितने हो जाएंगे? समझ में आ रहा है? तो वो पॉइंट भी अपन करेंगे कवर, लेकिन अभी फिलहाल ये वाला. अच्छा, ये वाला पॉइंट आपका कर दीजिए बच्चों, ये पूरा एक ही पॉइंट कर दीजिए जिसमें पूरा कवर हो चुका. ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट करते हैं नेक्स्ट. थर्ड हो गया, इसको फोर्थ कर दीजिए. द रिमेनिंग ट्रायंगुलर वॉइड्स, कौन से ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर चुके हैं हम लोग? अपवर्ड अपेक्स को, या अपेक्स अपवर्ड को कवर कर चुके. कौन से बच गए? क्या वो अनकवर्ड रह जाएंगे? यस. द रिमेनिंग ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर हैव अबव देम ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर. ठीक है, मतलब जो बचे कुछ है जो खुले रह गए उनके ऊपर भी एक वॉइड ही आ जाएगा. बताता हूं मैं. द ओवरलैपिंग ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स फ्रॉम 2 layers together form octahedral void which is surrounded by 6 spheres. ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं विस्तार से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. सुनिए, ये फोर्थ पॉइंट पूरा करना है एक साथ. इसके अंदर अपन ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात किया. किसके बारे में बात किया है? आ जाओ बात करने. ये टिक मार्क कर लिया, आ जाओ. पूरा फोर्थ पॉइंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात. ये इधर आ जाओ. अब आपको ना जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसको देखना. ये कौन सा वाला वॉइड है? अपेक्स डाउनवर्ड फर्स्ट लेयर का ना, ये वाला अनकवर्ड रहा ना. ओके, अब सुनिए, मैं सबसे पहले जो है ना इसके पीछे वाला बनाता हूं. ये
ये दिखाई दे रहा है सबको? अच्छा, ये कलर दिखाई दे रहा है क्या आपको, जो मैंने ऐसे डॉटेड से बनाया है? ये पीछे है तीन, ये तीन कहां पर है? नीचे वाली लेयर में। हाँ, इसका ये वाला वॉइड है कौन सा? अपेक्स डाउनवर्ड। अब इसके ऊपर ये जो रेड वाले हम देख रहे हैं यहां पर, रेड वाले, इसको रखा गया। तो रेड वाले को, ठीक है, रेड वाले को मैं जो है ना हाईलाइट कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाँ देखो। जितना मैंने सर्कल किया बस उसको ही देखो। कलर थोड़ा और येलो ले लूं तो कैसा रहेगा? हम्म, ओके। तो ये जो येलो वाला मैंने बनाया है, ये कहां पर है? नीचे है। और ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया वो कहां पर है? आप अगर आप गौर से देखोगे, येलो वाले मेरे थ्री कैसे हैं, इसका इसका जो येलो वाले थ्री है, इसका क्या नाम है, ठीक है, अपेक्स डाउनवर्ड है ना भाई, ऐसा है। ये देखो ना, ये कैसा है बच्चों? येलो वाले का जो नीचे की तरफ है उसका अपेक्स कैसा है? डाउनवर्ड। अच्छा, उसके ऊपर जो रेड वाले स्फीयर है जिसको मैंने बाउंड्री कैसे किया है? ब्लू से किया है। तो वो आप देख रहे हो, एक, दो और ये तीन, इसका अपेक्स कैसे होगा? ब्लू से कर रहा हूं, देखो यहां पर, सॉरी। ओके, जरा गौर से देखिएगा, येलो वाले का अपेक्स क्या है? डाउनवर्ड। और जो उसके ऊपर सेकेंड लेयर रखा गया उसका अपेक्स अपवर्ड। अच्छा, ये दोनों भी कौन से वॉइड है? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर के ऊपर ट्रायंगुलर वॉइड कवर करता है, तो कौन सा वॉइड बनेगा अब ये? ऑक्टाहेड्रल। कौन सा बनेगा? जब एक ट्रायंगुलर के ऊपर दूसरा ट्रायंगुलर आ जाएगा वॉइड, तो जो टोटल वॉइड बनेगा वो कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल। गधे जैसा जवाब देता है हमेशा। जब एक ट्रायंगुलर के ऊपर दूसरा ट्रायंगुलर आके बैठेगा, कौन सा वॉइड बनेगा? ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अच्छा, एक ट्रायंगुलर वॉइड के लिए कितने स्फीयर चाहिए होते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड के लिए तीन। फिर दूसरा एक और ट्रायंगुलर वॉइड है उसके लिए भी कितने? तीन, और तीन कितने? छह। तो ये जो वॉइड अंदर जो बना खाली स्पेस, वो इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर्स? सिक्स। तीन और तीन छह, समझा? अच्छा, वैसे यहां वाला था, यहां वाले में एक, दो, ये तीन इधर पे बैठा हुआ है, और उसके ऊपर ये एक रखा हुआ है। यहां पर बना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यहां क्या बना इधर पे? टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा बना? कैसे? टेट्रा के लिए क्या चाहिए होता है? अब ये वाला समझ गया ना, इसको मिटाऊं? ओके, टेट्राहेड्रल कैसे बना है यहां पर सुनो। जहां पर कवर हो गया ना ये देखो, ब्लू वाला ना, इसके इसके जो है ना नीचे देखिएगा, ये वाले आपके नीचे वाला है, ये भी नीचे वाला है, ये येलो से बनाया, ये तीन नीचे वाले, और इसके ऊपर ये एक देख रहे हो, ये एक आपका जो रेड वाला है, मैंने ब्लू से ये किया हुआ है, ठीक है। अब ये तीन के ऊपर जब एक आके बैठेगा तो ये कौन सा वॉइड बनता है? टेट्राहेड्रल बनता है। तो मतलब आपका क्या समझ रहा है? इधर पे बना टेट्राहेड्रल, क्या बना? इधर पे क्या बना? ऑक्टा। इधर क्या बना? इधर क्या बनेगा? इधर, इधर पे, एंड सो ऑन। नहीं आए बात समझ में? बोलो।
तो मतलब ऑल्टरनेट टेट्रा ऑक्टा टेट्रा ऑक्टा टेट्रा ऑक्टा वॉइड्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब वो जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया उसमें यही तो कहना चाह रहा है। ठीक है, एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ो बच्चों, ये पॉइंट ना डायग्राम से समझ के ही पढ़ना तो समझ आएगा। रिमेनिंग ट्रायंगुलर वॉइड मतलब जो पूरी तरीके से ढके नहीं। रिमेनिंग ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर हैव अबव देम ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर। नीचे की ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर ऊपर वाले का क्या आ रहा है, ट्रायंगुलर वॉइड क्या आ रहा है, बस अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर जब दूसरा ट्रायंगुलर वॉइड आ जाता है अपोजिट सेंस में, डाउनवर्ड है तो अपवर्ड, ठीक है, ऐसे आ जाता है, तो इस ओवरलैपिंग से क्या बनता है, द ओवरलैपिंग ट्रायंगुलर वॉइड्स फ्रॉम टू लेयर्स टुगेदर फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। पॉइंट समझ में आ गया? ऑक्टा से 8 मत याद रखना, समझ आ? ऑक्टा का मतलब 8 है, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम पड़ा हुआ है, लेकिन सराउंडेड बाय कितनी स्फीयर, टेट्रा वाला 4 उसमें मैच हो जा रहा है, लेकिन ऑक्टा में मैच नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? तो उधर से नाम से मत करना, क्योंकि ऑप्शन में ना जब ऐसा पूछा जाता है तो 8 भी लिखा रहता है। आप क्या बोलते हैं, ऑक्टा, अच्छा हम लोग ने 10th में पढ़ा है ऑक्टा मतलब 8 लगा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे बात को? अच्छा, अच्छा ये आगे सुनो, अभी तीसरे वाले लेयर को पुट करने के कितने तरीके हैं, 2। कितने वेज है, पहला दूसरा दोनों में ऐसे ही रखा जाएगा जैसा अभी हम लोग ने डिस्कस किया। तीसरे वाले रखने के 2 वेज हैं। वन वे आपको बता रहा है जिससे आपका एचसीपी बनेगा, क्या बनेगा, और जो अनदर वे है, सेकंड वे है, उससे आपका क्या बनेगा बच्चों, सीसीपी या तो एफसीसी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब सुनो इसका ये वाला डायग्राम लास्ट टाइम हम लोग देख चुके थे बच्चों। मैं सिर्फ आपसे ना ये सवाल पूछने चाह रहा हूं, ये देखो ये मेरा फर्स्ट लेयर है, ये आपका फर्स्ट लेयर है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये आपका फर्स्ट लेयर है, ये आपका सेकंड लेयर है, और ये वाला कौन सा लेयर है, थर्ड लेयर। क्या आप मुझे बता सकते हो ये वाला जो वॉइड था यहां पर है ना, हाँ अपवर्ड है, लेकिन ये कौन सा वॉइड बना है यहां पर, टेट्राहेड्रल बना बच्चों, क्या बना, टेट्राहेड्रल। अच्छा ये वाला वॉइड कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल। फिर यहां पर अगेन टेट्रा और ऑक्टा, ठीक है, और उसके बाद अगेन टेट्रा ऑक्टा, ऐसे चलती जाएगी कहानी, नहीं टेट्रा ऑक्टा चलती जाएगी कहानी, समझ चुके हैं अभी हम लोग। तीसरा वाला लेयर जब हम लोग रखते हैं, मैं फिर से नीचे भी जरा आपको टेट्रा और ऑक्टा बता देता हूं। ठीक है, अभी मान लो ये तीसरा वाला अगर लेयर नहीं है तो आपका ना एक टेट्रा, अभी जो है ना इतना प्रॉपर नहीं बनाया, एक मिनट, यहां पर कहीं पर ना देखो, ये देख रहे हो, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है ना ऐसे, ये वाले स्फीयर में, वैसे इसके बीच में यहां पर कहीं पर टेट्रा बनेगा, और ये रहा ऑक्टा, ठीक है, और यहां पर कहीं पर टेट्रा बनेगा, और यहां पर आपका ऑक्टा बनेगा, अंदर बात कर रहा हूं, टेट्रा ऑक्टा, ठीक है। अच्छा अगर आप गौर से देखेंगे, ये वाला जो स्फीयर है ना, ये पहली वाली लेयर के एकदम अलाइंड होगा, नहीं आ रहा समझ में ना, रुको, इसका नाम आप ए दे दो, इसका नाम क्या दे दो, बी। इसका नाम आप क्या नाम दोगे, अगर ये पहले की तरह दिखाई दे रहा है आपको तो ए नाम दूंगा, पहले वाले लेयर। देखो ना आप गौर से देखो, ये स्फीयर नीचे वाला दिख रहा है, इसके बगल वाला ऐसे ही होगा ना नीचे की तरफ, ये नीचे वाला स्फीयर दिख रहा है, ये इसके बाजू में जो स्फीयर होगा नीचे की तरफ, ये उसके एकदम ऊपर ही आ रहा है, तो मतलब ये वाला लेयर किसकी तरह है, नीचे वाली लेयर की तरह है। किसकी तरह है, नीचे वाली लेयर की तरह है। तो इसका नाम क्या करेंगे अपन, ये ए बी और ये अगेन क्या होगा, ए नाम होगा। कौन सा नाम होगा भाई, तो ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया,
ए बी अरेंज, ठीक है। इसका अरेंजमेंट एक दूसरे तरीके से भी बताता है, ऐसे। ये बीच वाला लेयर हो गया, ये नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया। जरा इसको गौर से देखिए, नीचे वाले लेयर में 3 स्फीयर लिया हुआ है, ऊपर वाले में 3 लिया हुआ है। इसका और इसका, ये देख रहे हो, ये पहला, इसको पहला बोल दो, ये तीसरा बोल दो, क्या ये अलाइंड दिखाई दे रहे हैं? इसके नीचे अगर आप देखोगे, इसके सेंटर और इसको सेंटर को मिलाओगे ना, क्या दिखाई दे रहा है आपको? एकदम एग्जैक्टली नीचे, एग्जैक्टली नीचे। तो पहला और तीसरा कैसा है? अलाइंड है। कैसा है? तो इसका और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम अगर आप ए देते हो तो इसका नाम भी क्या होगा? अच्छा, ये वाले बीच वाले जरा चेक कर लो, क्या ये अलाइंड आ रहे हैं? नहीं। समझ आ रहा है? ओके, अब सुनो, जब ये इनको ऐसे मिला देंगे ना अपन, ये ऐसा दिखाई देगा। जब इसको ऐसे मिला देंगे, ये बीच वाले, ये नीचे वाले 3 है, ये ऊपर वाले 3 है। नहीं समझे? इसका वीडियो भी दिखाता हूं और अच्छे से समझ आएगा। इसका वीडियो भी दिखाता हूं आपको, एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूं। नीचे से ऊपर जाएगा ऐसे टच। अच्छा मुझे बताओ, ये जो बीच वाला है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, सिर्फ इसमें बताओ। अभी फिलहाल इधर बताओ, कितने लोगों टच किया हुआ? ये डायरेक्टली अटैच्ड है 6 लोगों से अपने प्लेन में। 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल वाले में। कौन से वाले में? अच्छा, अगर जब मैं ये 3 को ऐसे लेकर आऊंगा तो ये तीनों भी तो इसको टच कर जाएंगे ना नीचे से, तो 6 3 कितने हो गए? अच्छा, जब ऊपर वाले को भी ऐसे ले आऊंगा तो वो तीनों भी इसको टच करेंगे, कितने हो गए? तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। क्या बन गया? HCP बना और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। समझ आ रहा है? अगेन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है ना, चलो इसके पॉइंट देख लेते हैं। ये वाला भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि फिर पॉइंट एक साथ बन जाएंगे। सेकेंड वे क्या है बच्चों? पहला लेयर है, दूसरा है, और उसके बाद क्या है? कुछ फर्क दिखाई दे रहा है ऊपर वाले और इस वाले में? जल्दी देखो, इसका जो ये गैप था ना, इसको जो है ना, एटम को कहां रखा गया? इस स्फीयर को यहां रखा गया, ये इसको फिल कर दिया गया। देखो आपको जो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा था वो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो तीसरे वाले को कैसे रखना है सीसीपी बनाते वक्त कि आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो जाए? कवर हो जाए। क्या कवर हो जाए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर हो जाए। अब क्या होगा पता है? जब इंडिविजुअली हम लोग इसका लेयर चेक करेंगे, इधर आके देखिए, पहला दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा देखिए क्या ये सेम है या डिफरेंट है? कैसे पता चल रहा है डिफरेंट है? कैसे दिखाई दे रहा है? इसमें एक स्फीयर सामने, 2 पीछे की तरफ, और ये ऊपर वाले में क्या है? 2 सामने और 1 पीछे की तरफ है। तो अलाइन होंगे क्या ये? नहीं होंगे। तो ये वाला और ये वाला डिफरेंट होने की वजह से इसका नाम बोलेंगे ए, इसका तो वैसे भी ये डिफरेंट है बी, इसका नाम क्या हो जाएगा? सी। हम लोग सेम नामकरण कब करते हैं? जब वो अलाइंड होंगे या सिमिलर होंगे। ये है क्या? नहीं। तो ए बी सी टाइप अरेंजमेंट है। कौन सा अरेंजमेंट है ये? ए बी सी। अच्छा, अगर इससे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा, अपने प्लेन में ये वाले स्फीयर का कितना है? 6, नीचे से 3, ऊपर से 3, तो टोटल ये बीच वाला कितने लोग को टच करेगा? 12 लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में ही क्या होते हैं? 12 होते हैं, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर बना के देने वाला है अपने को? CCP या तो FCC। CCP या तो FCC। अच्छा, इसका ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि CCP ही FCC कैसे होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप पढ़ोगे ना, याद तो कर लोगे आप, लेकिन क्यों होता है जब इसकी चर्चा करने जाओगे ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन जल्दी समझ नहीं आता है। ठीक है।
हम लोग ना इसका एक डेमो भी करके देख सकते हैं, बॉल्स लगेंगे उसके लिए, ठीक है। टोटल जो है ना 12 बॉल लगेंगे। प्लास्टिक के बॉल्स आते हैं ना, छोटे वाले भी लेकर आ जाओगे तो बता देंगे इसको। चलो अच्छा, पहला वन वे देखें, वन वे देखें, वन वे। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू अलाइन स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर विद द स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर। पहला रास्ता क्या है कि आप तीसरी वाली को पहले के साथ अलाइन कर दो, तीसरी वाली को पहले के साथ अलाइन कर दो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। रिजल्टिंग पैटर्न कैसे बनेगा अगर तीसरा वाला पहले की तरह है तो? ए बी अरेंजमेंट बनेगा। क्या बनेगा? ओके, ए बी अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट इज व्हाट? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एचसीपी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, एग्जांपल याद रखेंगे, ये एचसीपी कौन शो करते हैं? तो आपका है मैग्नीशियम और आपके पास जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंडे या जिंक सिर्फ बोल सकते हैं, हैव एचसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बच्चों? याद रहेगा? एग्जांपल टिक मार्क कर लोगे इसके अंदर, छोटा सा तो है, यहां से आप एक पॉइंट बना लो, यहां से क्या नाम है, ए बी और दिस अरेंजमेंट इज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरे में आप एग्जांपल लिख दो, मैग्नीशियम और कौन? जिंक। टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स दिए गए हैं वो अच्छे से अपने को आने चाहिए। सवाल आपका टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही बनेगा। आप साल भर अगर पढ़ोगे नहीं, एग्जाम में आएगा बोलोगे बाहर से आ गया, तो बाहर से कुछ नहीं आया, सब अंदर से आया है, पढ़ा नहीं था कभी। ये सेकंड वाला चेक करें बच्चों। सेकंड वे ऑफ डूइंग सो, मुंह बंद कर। थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ऑन सेकंड इज टू कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। याद करो मैंने क्या बोला था, टेट्रा और ऑक्टा बताया था कि नहीं, वॉइड्स। तीसरे वाले को कैसे रखना है ताकि कौन सा वॉइड कवर हो जाए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो जाए? कवर हो जाए। तो अब ये तीसरा पहले की तरह नहीं होगा, तीसरा पहले की तरह। अब तीसरा अगर पहले की तरह नहीं है तो उसका नाम क्या करण करेंगे? जब हम लोग नामकरण करेंगे तो उसको सी बोल देंगे, क्योंकि वो पहले की तरह नहीं है, तो ए बी सी अरेंजमेंट हो जाएगा। पहला ये पॉइंट कर लीजिए, इन सच प्लेसिंग स्फीयर्स थर्ड लेयर डू नॉट अलाइन विद स्फीयर्स ऑफ सेकंड और फर्स्ट लेयर। मतलब जो तीसरा वाला है ना वो पहले के साथ अलाइन होगा ना दूसरे के साथ, तो इसलिए इसका नाम क्या कर देंगे? तो पॉइंट देख लीजिए, मैं बना देता हूं। यहां से पूरा ये आप कर दीजिए फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड और थर्ड के साथ फर्स्ट के साथ अलाइन नहीं होगा, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज सी लेयर। यहां तक हो जाएगा। ये सेकंड कर दीजिए, ये फर्स्ट कर दीजिए। अच्छा, अगर चौथा रखूंगा तो क्या होगा? पहले की तरह हो जाएगा। चौथा रखूंगा तो क्या हो जाएगा? तो पहला दूसरा तीसरा अलग है, ए बी सी, फिर चौथा वाला वापस से पहले की तरह, फिर से ए बी सी चलेगी कहानी, तो ए बी सी अरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी सी अरेंजमेंट। ओके, तो ये पॉइंट अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। इसको कट कर देता हूं मैं, हैंस करके लिखो, द हैंस, ये भी कट करो, दिस पैटर्न of stacking hexagonal close pack layer is called ABC arrangement। क्या बोलेंगे? और this arrangement results in cubic close pack यानी CCP structure। और one of the important thing is it is similar to, क्या बोलेंगे? This is same as FCC structure। ये पॉइंट को समझना डिफिकल्ट है, याद करना रट्टा मारना तो आपके लिए आसान है। सीसीपी एफसीसी होता है, ये सब याद कर सकते हैं ना। क्यों होता है? क्यों होता है? इसके लिए एनिमेशन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? एनिमेशन। अच्छा, मेटल सच एज कॉपर, एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी हैव सीसीपी और एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एग्जांपल याद रख लेंगे। ए आप सुनो, मुझे थोड़ा ये चीज एक्सप्लेन करना है कि सीसीपी ही एफसीसी होता है। क्या एक्सप्लेन करना है? जो हमने ये स्ट्रक्चर देखा ना अभी, इसमें अपने प्लेन में सेंटर वाले के सराउंडिंग में कितने थे? 6।
अपने प्लेन में, सेंटर वाला है, उसके सराउंडिंग में 6, नीचे 3, ऊपर भी 3, लेकिन अपोजिट मैनर में, अपोजिट इसमें, समझ आ रहा है? अच्छा, ये वाला सेम इसको थोड़ा सा पलट के अगर देखेंगे ना तो ये बन जाता है एफसीसी। क्या बन जाता है? कौन बताएगा एफसीसी कैसे दिखता है? एफसीसी क्या होता है? हाँ, फेस सेंटर्ड। क्या? एक क्यूब होता है, उसके सेंटर सेंटर में रहेगा, सॉरी कॉर्नर कॉर्नर में रहेगा, और कहां रहेगा? फेस के सेंटर में रहेगा। कहां रहेगा? ओके, ये इतना टिक मार्क कर लो। फिर ये वाला जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर पे, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अभी अपन बात करेंगे, रुको। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो एफसीसी ऐसे दिखता है, देखे कैसे बना एफसीसी? एक बार गौर से देखना। कहां होता है? एक क्यूब समझ लो, पहले क्यूब देख रहे हो आप, ये पूरा क्यूब है, ठीक है? तो एटम एफसीसी में क्या होता है? फेस सेंटर्ड। नाम क्या है? फेस सेंटर्ड। मतलब फेसेस कितने होते हैं एक क्यूब के? 6 फेसेस होते हैं। जैसे क्लासरूम में क्यूब है ना, तो कितने फेसेस है? 1 2 3 4 5 6, बराबर? तो हर एक के सेंटर में एक एक एटम होंगे, सेंटर में क्या होंगे? एक एक, और कॉर्नर पे भी होंगे, ठीक है? तो ये जो कॉर्नर देख रहे हो यहां पर भी एटम्स होंगे, और जो फेसेस देख रहे हो यहां पर भी एक एटम होगा, इधर भी एक एटम, इधर भी एक एटम, ऊपर भी, इधर भी, और पीछे की तरफ भी। तो देखो कैसे पुट किया गया, यही एफसीसी। ये कौन है? एफसीसी। ये देखो, कॉर्नर कॉर्नर पे रख दिया, ठीक है? बीच बीच में, ये देखो, देखे? नहीं देखे? अब यही आपका कौन है पता है? सीसीपी भी है। थोड़ा सा ना इसको टिल्ट करके देखना पड़ता है, रुक जाओ। ओके, प्ले होने दो, फिर बाद में देखते हैं इसको। ये पूरा ऐसे गोल घुमा के दिखा दिया है, ये ऐसा होता है। फिर से प्ले होगा क्या? ये देखो, उसको अगर एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है, कट किया हुआ, यूनिट सेल के अंदर कितना होता है। ऐसे आसपास में ऐसे पूरे जुड़ते चले जाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे, आगे पीछे। इस तरीके से बनता जाता है। हाँ, ये एक वीडियो था। ये इधर देखो, ये आपके जो मार्बल्स होते हैं ना, उनको ज्वाइन करके ऐसे बनाया गया है। और आपको जो है ना, एचसीपी और सीसीपी एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पर, सुनो। यहाँ पर 3 की बजाय और भी आगे ले लिया, 3 और जोड़ दिया। हाँ, ये वाला बीच वाला है आपका, कौन सा? 3 लेयर याद है? बीच वाला, फिर ऊपर 3, नीचे 3। तो जो 3 होता था उसमें और भी जोड़ दिया है इसको, कॉर्नर कॉर्नर में थोड़ा सा।
ये देखो ऐसे 3 ऊपर रखा गया, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 हेक्सागोनल के बीच में जो है ना एक ट्रायंगल, तभी भी वही कहानी होती है। ये आपका बन जाएगा HCP, क्या बन जाएगा? HCP बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो ये पहला 2 हेक्सागोनल के बीच में ये वाला 3 वाला भी पुट कर सकते हैं, तब भी कहानी वैसी होती है। ये वाला और ये वाला कैसा सेम है ना, नीचे वाला और ऊपर वाला क्या है, तो ABC, सॉरी ABA, क्या बोलेंगे, तो वो हेक्सागोनल बन गया। CCP कैसे बनाएगा अभी देखो, अभी ये सब इन लोग ने करके रखा है, तो अपने को क्या है, करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो बोलना चाह रहा है वो अभी फिलहाल समझेगा नहीं तुम लोग को, ये क्यूब के अंदर बता रहा है एटम्स कैसे अरेंज होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, आप जब क्या बनाते हो, CCP कैसे बनाते हो मालूम है ना, बीच में हेक्सागोनल वाला, नीचे 3 और ऊपर 3 अपोजिट मैनर में, ठीक है, उसका एक डिफरेंट अरेंजमेंट है जो FCC बनाता है। क्या बनाता है? FCC। लेकिन इसको FCC देखने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ऐसे पकड़ के, साइड से पकड़ के टिल्ट करना पड़ता है। ये देखिए ये वाला पोजीशन जरा चेक कीजिए, ये कौन हो गया, ये कॉर्नर कॉर्नर के 4 हो गए, और ये फेस के सेंटर में हो गया। किधर हो गया? अभी याद करो जो मैंने एनिमेशन दिखाया था, उसके फेस पर कैसी कहानी थी, सेंटर सेंटर पे था, और एक कहां था, बोलो बोलो, सेंटर, ए सॉरी सेंटर सेंटर बोल रहा हूँ, कॉर्नर कॉर्नर पे था, और एक कहां पर था, सेंटर में था। FCC ऐसी होता है ना, तो इसका ये ऐसे आपको सीधा नहीं दिख जाएगा, ऐसा साइड से देखना पड़ेगा। तो ये एक पोजीशन हो गया। यहां से देखोगे अगर, यहां से देखोगे, देखो ये कॉर्नर 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 कॉर्नर, और ये किधर आ गया, सेंटर में आ गया। तो ये ऐसा क्यूब बनेगा, समझ आ रहा है? तो आपको एक तरफ से ऐसे वीडियो के थ्रू ऐसे बताया जा रहा है कि ऐसे आप जो है ना CCP फॉर्म करते वक्त आपका ये FCC बन जाता है। वो हिल गया रे, ऐसे बनेगा। तो CCP के अंदर ही क्या बनता है, FCC बन जाता है, जो कि यहां बताया गया है। ठीक है, बस यही देखना था आपको, बाकी और समझने की जरूरत नहीं है सब। ये देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, ये पूरा वैसे ही दिखाई देगा। और एक्चुअल में ये वाला एक स्फीयर किसका था, ये इस हेक्सागोन वाले का था ना, उसका है, तो आपको उसका एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। ठीक है, ये चाहिए तो अपन है ना बना के देखेंगे इसको, तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, CCP के अंदर ही क्या बन जाता है, FCC बन जाता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। और FCC में होता क्या है, अपन ने यूनिट सेल का पढ़ चुके हैं, एक क्यूब के कॉर्नर्स पे होते हैं एटम्स, और कहां पर होते हैं, फेस के सेंटर में होते हैं, फेस के सेंटर में। अगर बॉडी के सेंटर में होता है तो उसका क्या नाम पड़ जाता है, पूरे बॉडी के सेंटर में बीच में रहा तो बॉडी सेंटर्ड, नाम बोल दिया तो उसमें क्या है। अच्छा खैर ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्या हुआ?
हाँ, कॉलेज जाऊंगा तो लेकर आ जाऊंगा। चलो, ये वाला पॉइंट देख लो, अलग से पैराग्राफ है, ऑलरेडी हमने इसको समझ चुका है। क्या आपको दोनों के इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं मालूम पड़ा? अच्छा चलो शुरुआत से पूछता हूँ। सिंपल क्यूबिक में बताओ कोऑर्डिनेशन कितना बना? 6। और एचसीपी में, सीसीपी में और एफसीसी में बराबर ना? ओके चलो, पहला देख लो। इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर? ये कैसे मिलता है? बाय स्टैकिंग स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स। ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 6 नेबरिंग स्फीयर्स, 4 इन इट्स ओन लेयर। 4 कहां होते हैं? अभी इसका एग्जांपल लेकर बताया था ना, 4 उसके लेयर में और एक ऊपर और एक नीचे, टोटल कितने हो जाएंगे? तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कितना? 6 सिंपल क्यूबिक में। अबव 1 एंड बिलो 1, समझ आ रहा है? 1 अबव 1 बिलो। कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट? 6। तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना कितना है? 6। अच्छा, इन बोथ HCP हो चाहे CCP या FCC हो, that result from stacking of hexagonal close packed layers in 2 different waves, each sphere surrounded by, हर एक स्फीयर कितने से सराउंडेड होगा? 12 से। अपने प्लेन में 6, ऊपर 3 और नीचे क्या लिखा हुआ है? 6 in its own layer, 3 above, 3 below. Hence coordination number is what? 12। चाहे HCP हो, CCP हो, FCC हो, 12। समझ आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर की कहानी समझ में आ गई? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ वॉइड, क्या नाम है, पर एटम यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन अपन यूनिट सेल के अंदर बात करेंगे कितने वॉइड्स होंगे। ठीक है, तो पर एटम इन HCP एंड CCP। अच्छा, आपको ये एनिमेशन देखने से पहले ये पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, या मैं इमेज से भी आपको बता सकता हूं, यहां पर इमेज के थ्रू भी आपको बता सकता हूं। आप मुझे बताओ, टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए आपको कितने स्फीयर की जरूरत होती है और कैसे बनाते हो? टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनाओगे? 4 स्फीयर से। कैसे? 3 एक प्लेन में रखेंगे, उसके ट्रायंगुलर वॉइड के बीच में एक ऊपर रख देंगे, 3 ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर एक डिप्रेशन में रख देंगे, टेट्रा बन जाएगा। ऑक्टा कैसे बनाओगे? 6। कैसे बनता है वो? बराबर, मतलब 2 ट्रायंगुलर वॉइड को ओवरलैप कर देते हैं अपोजिट मैनर में। सही है, ये पता होना चाहिए इतना। अब इमेज के थ्रू हम लोग करते हैं। इधर देखो, अभी मैं आपको एक FCC के अंदर, इधर पे FCC के अंदर बता रहा हूं टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होता है। ये क्यूब को आप देख लीजिए, इसमें ये बाजू में एक और बनाया गया है, अभी इसको मत देखिए। ये वाला क्यूब कौन सा यूनिट सेल है? इसके कॉर्नर पर कौन है? एटम्स बैठे हुए हैं, सभी बच्चे देखेंगे। हाँ, और फेस के सेंटर में दिख रहा है, देखो ये फेस है, इसके सेंटर में ये वाला फेस दिखाई दे रहा है, इसके सेंटर में, पीछे वाले के सेंटर में, नीचे वाले के सेंटर में, ये जो यहां पर दिखाई दे रहा है इसके सेंटर में दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा है मैं थोड़ा सा अलग कलर से आपको बता देता हूं। ठीक है, ये मेरा एक सेंटर में है, सेंटर में है, ये पीछे सेंटर पे है। ठीक है, ये सामने सेंटर पे, ये वाला किधर है? सामने की तरफ, राइट में। कितने ब्लू दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पर? कितने ब्लू दिखाई दे रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ये देखो आमने सामने, 1 2 इधर हो गया सामने। ये वाले कौन से हो गए? इधर और सामने की तरफ। ये कौन हो गए? ऊपर और नीचे। ये वाले ऐसे, समझा? इतना समझा? अच्छा, इस क्लासरूम से इमेजिन करते हैं, ये मेरे पास एक फेस है, ये वाला एक फेस है और ये वाला एक फेस है।
इधर पे एक सेंटर में एटम होगा, इधर पे एक सेंटर में होगा, इधर पे होगा। ये तीन एक प्लेन यहां पर ऐसे ड्रॉ करता है। ये तीन क्या हो गया एक प्लेन में, 1 2 3। गौर से देखना, 1 ये वाला फेस, पीछे वाला फेस मतलब ये 2, और ये ऊपर वाला उसके सेंटर में ये 3। इन तीनों को ऐसे सेंटर मिला देता हूं मैं, तो ये तीनों ऐसे, समझ पाए, समझे, ओके। और ये जो कॉर्नर वाला एटम है, देख रहे हो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर वाला, ये तीन के बीच में आ रहा है। इधर पे जो अंदर खाली जगह बनेगी वो कौन सा वर्ड बनेगा? इधर साइड में जरा वापस एक्सप्लेन करता हूं। ये एक जो है ना इधर आके बैठ रहा है ऐसे, ये 1 2 3 कौन से है? 1 2 3, 1 2 3, समझ पा रहे हैं? और ये वाला इसके बीच में बैठ रहा है, तो तीन के ऊपर एक, तीन के ऊपर ट्रायंगुलर वॉइड होगा, उसके ऊपर आके एक बैठेगा तो कौन सा वॉइड बनेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहां पर जो सर्कल किया हुआ देख रहे हो ये स्पेस क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा कहलाएगा? क्या इतनी कहानी समझ आई? अच्छा, ये कितनी जगह पर अभी बात किया? सिर्फ मैंने एक कॉर्नर पे बात किया, ऐसे कितने कॉर्नर हैं? कॉर्नर कितने हैं एक क्यूब के अंदर? कितने कॉर्नर होते? किधर गया रे वो बॉक्स, किधर गया? अंदर है क्या बेंच? ये क्यूब है बच्चों आपके सामने, कॉर्नर कितना है? 1 2 3 4, और ये पीछे की तरफ 4, 8 हो गया कि नहीं? 5 6 क्या करते जा रहा है? इधर 4 तो उधर भी 4 ही रहेगा, 4 4 8 होता है। एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? मुझे एक कॉर्नर पे यहां का जो स्पेस मिल रहा है ना, दिस स्पेस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या है ये? ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं? 8, तो हर 8 जगह पर मुझे मिलेगा। तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे एक एफसीसी के अंदर? 8 होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है जरा बताना। टेट्रा कितना आया बच्चों? 8 आया। इस नंबर को याद रखना। अभी बस इतने ही होते टेट्राहेड्रल वॉइड, इसके अंदर एक एफसीसी के अंदर 8 होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल। किसकी बात करेंगे? अच्छा, थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल को डिफरेंटली ट्रीट करना है। सुनो, ऑक्टाहेड्रल को क्या करना है थोड़ा सा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने स्फीयर चाहिए होते हैं आपको? सोचो, ऑक्टाहेड्रल में 6, कितने चाहिए होते हैं? अच्छा, इसको ना ऑक्टाहेड्रल एक दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। अगर आप 4 को एक प्लेन में ले लेता हूं, 4 को क्या करते हो? एक प्लेन में, और एक नीचे से लगा दोगे और एक किधर से लगा दोगे? ऊपर से, ऐसे बीच में। तो 4 एक प्लेन में और एक नीचे से और एक ऊपर से, तब भी क्या बन जाएगा इसके अंदर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के कितने तरीके हैं? 2। या तो आप, क्योंकि ना उसको टिल्ट करोगे ना ये ऐसे ही बन जाएगा, मैं आपको उसको करके दिखाऊंगा। टेट्राहेड्रल हमने, सॉरी, ऑक्टा कैसे बनाया था बताओ? 3 नीचे लेके 3 ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। उसको जब बॉल्स को ऐसे करके थोड़ा टिल्ट कर दोगे ना, थोड़ा टिल्ट कर दोगे, तो नीचे एक 4 एक प्लेन में आ जाएगा और एक ऊपर हो जाएगा, उसी का दूसरा पोजीशन है। तो अगर आपसे मैं कहूंगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनाओ तो कितने तरीके से बना सकते हो आप? 2 तरीके से। एक्चुअल में वही उसका दूसरा रूप है, सिर्फ आपको देखना अलग तरीके से। करके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? उसके लिए या तो आप नींबू लेकर आ जाओ, समझ रहे, या आपके पास बॉल्स हैं, छोटे वाले बॉल्स होंगे घर पे, या क्या नाम है, मार्बल्स भी रहेंगी तो वो सस्ती पड़ती है। किसी घर में मार्बल्स पड़ी होंगी तो ले आना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑक्टाहेड्रल और दूसरे तरीके से कैसे बनेगा? 4 एक प्लेन में, एक नीचे एक। याद करो, ऑक्टाहेड्रल के लिए कितने स्फीयर्स चाहिए थे अपने को? 6। क्या 6 हो रहे हैं? 4 एक प्लेन में, एक नीचे और एक। तो जब मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा, ये बीच वाला जो स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाएगा बच्चों? ये स्पेस क्या कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या कहलाएगा? बराबर। अब सुनिएगा सभी बच्चे, सुनो ना बच्चों, आवाज नहीं, आवाज नहीं बिल्कुल भी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक एज पर। किधर पे बात करने जा रहे हैं?
ये कौन है? व्हाट इज दिस? इस क्यूब का सेंटर वाला है, कौन है ये? इस क्यूब का, ये वाले फेस का सेंटर वाला है, ठीक है। और ये आपका कॉर्नर वाला है, कौन है ये? कौन है कॉर्नर वाला? येलो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये इधर ध्यान देंगे, ये कहां बात चल रही है पता है? ये आपका क्यूब है, ये वाले स्पेस की बात चल रही है, एज पर। कहां पर? एज पर। एक पेन बताना जरा मेरे को। मेरे पास यहां पर एक स्फीयर है, पेन बोला तो पेंसिल देता है ये। तू क्यों है दुनिया में? ये यहां पर, ये सेंटर वाला एक हो गया, ये कौन सा बता रहा हूं? ये, बराबर। अच्छा, और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे घुमाता हूं तो आपको ये वाला भी दिखाई देगा, ओके। और तो ये एक दो हो गए, एक दो ये ब्लू से बता दिया, ठीक है। अच्छा, किसी के पास रेड है? रेड पेन? ओके, इस कॉर्नर पे ये वाला रेड देख रहे हो? ये तो ये वाला कॉर्नर पे हो गया, और नीचे वाला ये रेड देख रहे हो, ये वाला कॉर्नर पे हो गया। कितने हो गए जरा गौर से देखना, एक दो तीन और ये चार, ये ऊपर वाले हो गए, ऊपर नीचे। अपने को प्लेन पे चार चाहिए। अच्छा, इसके बाजू में एक और क्यूब लेता हूं, वैसे ही इमेजिन करो दूसरा क्यूब बाजू में रहेगा कि नहीं? उसका भी सेंटर वाला होगा, जो कि मैंने देखो यहां पर एक ऐसे सिर्फ प्लेन बनाया, और उसका, इसको कैसे बताया है? पर्पल कलर से बताया, बराबर है? हाँ, ओके। पिंक है, पर्पल, पर्पल ही है, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला किधर बता रहा हूं? इसके सामने एक और इमेजिन कीजिए, उसके यहां पर, इधर पे इमेजिन कर पा रहे हो? एक, इधर पे दो, ये वाला तीन, और इसके सामने इधर पे कितने हो गए? चार। तो ये प्लेन में कितने आ गए? चार आ गए, चार एक प्लेन में आ गए। अच्छा, ये ऊपर एक रेड वाला, ऊपर, और ये नीचे, ऊपर और ये एक नीचे, तो एक दो तीन और उसके सामने चार, नीचे पांच, ऊपर एक, छह। तो टोटल छह हो गए। ये जो बीच का स्पेस बनेगा ना, ये जो ऐसे सर्कल से बनाया है, ये कौन सा वॉइड कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बनेगा बच्चों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, ये बीच का स्पेस, ये कितने लोग में शेयर होगा? एक क्यूब इधर होगा, नहीं, ये एच कितने लोग में शेयर हो? एच कितने लोग में शेयर होता है पता है? चार लोग में। एक क्यूब इधर होगा, दूसरा इधर, और तीसरा इधर, चार होंगे ना ऐसे। नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे और बॉक्सेस होंगे ना, ओके। ये देखो, एक ऐसे होगा, एक इसके सामने इधर होगा, और एक इधर होगा। तो ये वाला जो किनारा है, ये कितने लोग में शेयर हो रहा है? चार लोग में, आठ लोग में नहीं, चार लोग में। तो ये जो बीच की जगह है, वो भी कितने लोग में शेयर होगी? अच्छा, अगर एक जगह आपको चार लोग में बांटना है तो इक्वली बांटोगे, तो ये जो स्पेस है चारों में इक्वली बटेगा। तो इस क्यूब को कितना मिलेगा? अगर एक चीज, एक रोटी के चार हिस्से होते हैं, तो एक एक हिस्सा कितना कहलाता है मैथमेटिकली? वन फोर्थ। क्या कहलाता है? तो एक एज पर आपको एक चौथाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलता है। कितना मिलता है? अच्छा, वन फोर्थ मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला। कितना मिला? एक एज पर। आप याद करो, इस क्यूब के कितने एजेस हैं? हाँ, कितने एजेस हैं? ये लो सामने आपके रखता हूं, इमेजिन करो, मतलब इसको कैलकुलेट करो। एज मतलब समझ आता है पहले? ये जो ऐसे लाइन देख रहे हो ना, ऐसे,
तो ऐसे ये वाली भी आएगी, ये वाली भी, ऐसे काउंट करना है आपको। 12 कितने? एकदम आसान है बच्चों, सुनो पहले इसको ऐसे ले लो, 1 2 3 4 हो गया। फिर नीचे से आ जाओ, 1 2 3 4 हो गया, 8 हो गया। अच्छा अभी वर्टिकल देख लो, 1 2 3 और यहां पर 4, तो 4 तिया 12, 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं? एक एज पे कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसके अंदर आएगा? 1/4 आएगा। 12 पे कितना आएगा? 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। नहीं आया समझ में? अच्छा अभी और बचा है, अभी रुको, ये एज वाला समझ में आ गया? ये अब आगे सुनो, आगे ही कहानी सुनो। मैं आपके सामने फिर से दोबारा ये वाला क्यूब ले लेता हूं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 4 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे होने चाहिए, है ना? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 4 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक, ये एक हो गया। इधर पे बना देता हूं 2, इधर पे बना देता हूं 3, ठीक है, और ये ऊपर एक हो जाएगा। इसका बॉक्स कंप्लीट है, सबका फटा हुआ। ये इधर सुनो, फेसेस वाला चेक कर लो। देखो यहां पर क्लास में इमेजिन कर लेते हैं, चलो। उधर पे एक होगा, 1 2 3 4, ये 4 एक प्लेन में हो गया कि नहीं? ये वाले फेस के सेंटर में भी होगा, ऊपर नीचे भी होगा, 4 एक प्लेन में हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। ये जो बीच का स्पेस बनेगा उसको क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है पूरे क्यूब के अंदर बन रहा है, कहां बन रहा है? ये किसी में शेयर हो रहा है? ये पूरा का पूरा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसका होगा? अपना खुद का होगा। तो ये एक हो गया, और एज वाला मिलाकर कितना आया? 3। 3 और 1 कितना होता है बच्चों? वेरी गुड। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड है 1 प्लस 1/4 इंटू 12। अब सुनिए, एक एफसीसी के अंदर, एक एफसीसी के अंदर मेरे पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड आए? 8 आए। और ऑक्टा कितना आए? 4 आए। ऑक्टा कितने आए? 4 आए। अच्छा एफसीसी के अंदर सुनिएगा, एफसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं? 4। कितने पार्टिकल होते हैं? 4 पार्टिकल होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है? सॉरी, हाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है? 4। तो मतलब एक पार्टिकल के लिए कितना वॉइड है? नहीं समझे बात को? अपन बात करने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम, एक एटम के लिए कितना। एफसीसी में कितने एटम होते हैं टोटल? मैंने आपको बताया था एफसीसी के एफ से 4 याद रखने का, एफसीसी के एफ से 4 याद रखने का। अच्छा बहुत अच्छे से सुनो, अच्छे से एकदम दिमाग में फिट कर लो। टेक्स्ट बुक में क्योंकि ना इसको विस्तार से बताया नहीं गया, बस थियरी में थोड़ा सा 2 लाइन लिख दिया है, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी चीज है ये। मैंने आपको एफसीसी स्ट्रक्चर बताया, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड आपको कहां मिला था और कितना मिला था। मैं कॉर्नर पे याद है मैंने बताया था 1 2 3, और उसमें ये वाला कॉर्नर वाला फिट बैठता है, तो यहां पर आपका क्या बनेगा? एक टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे कितने कॉर्नर हैं? 8। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 8 होंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने 2 जगह बताया आपको, एक एजेस पर बताया, कहां बताया? और एक कहां? पूरे क्यूब के बीच में। क्यूब के बीच वाला तो पूरा का पूरा अंदर है, वो एक हो गया। और एज पर कितना आ रहा है? एक एज पर 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ऐसे कितने एजेस हैं? 12। तो मैंने 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करा? 12 किया तो कितना हो गया? 4 दिया 12, 3 आ गया। 3 + 1 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा एफसीसी के, अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों। मेरा सवाल यह है, एफसीसी के पार्टिकल कितने होते हैं?
4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आया 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आया 8, मतलब इसका डबल आया ना 8, मतलब क्या आया इसका क्या मतलब है बच्चों, किसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ पार्टिकल के डबल होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होगा। ऑक्टा वाला बराबर है, टेट्रा वाला डबल है। फिट बैठा। अगर मैं बोलूं किसी यूनिट सेल का नंबर ऑफ पार्टिकल एन है, कितने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल एन है, तो ओवी कितना होगा एन होगा, और टीवी कितना होगा, नहीं समझा क्या क्या 2n, हाँ 12 नहीं 2 इंटू एन डबल। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? किसी यूनिट सेल का नंबर ऑफ पार्टिकल है n, क्या है n, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसके बराबर होगा, टेट्रा वाला डबल होगा। क्या पू पू कर रहे रे ऐसे तो क्यों निकाल रहा है ऐसा, गंदा होएगा तो ऐसा पू पू मत कर। ठीक है, देखो बच्चों मुझे ना टेक्स्ट बुक की सिर्फ 2 लाइन एक्सप्लेन करनी थी, जिसका टेक्स्ट बुक में कोई विस्तार जो है ना एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना डायग्राम है, लेकिन हम लोग ने उसको किया अच्छे से। अब इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। नंबर ऑफ वॉइड पर एटम इन एचसीपी एंड सीसीपी। सुनो, आपने टेट्रा वाला डबल होते देखा ना, और ऑक्टा वाला बराबर देखा नंबर ऑफ पार्टिकल के, बस वो वही है इस पॉइंट में। टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अकर इन एचसीपी एंड, पहली बात तो ये टेट्रा और ऑक्टा बनेंगे कहां पर, एचसीपी में, या तो कहां बनेंगे सीसीपी एफसीसी में। मैंने एफसीसी वाला लेकर आपको एक्सप्लेन किया। देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एसोसिएटेड विद ईच एटम। कैसे, सुनो, एफसीसी में 4 पार्टिकल थे, एफसीसी में कितने पार्टिकल थे 4, टेट्रा वाला वॉइड कितना बन रहा था 8, मतलब एक के लिए कितनी जगह है, एक के लिए कितनी जगह है 2 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम कितना होगा 2 होगा, एक एटम के लिए, 4 के लिए 8 होगा, एक के लिए 2 होगा। पढ़िए क्या बोल रहा है, देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड विद ईच एटम, हर एक एटम के लिए 2 होंगे। अच्छा, ऑक्टा वाला याद है बराबर था, 4 के लिए 4 तो एक के लिए 1। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज हाफ दैट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्रा का आधा नहीं है क्या, टेट्रा का 8 आ रहा था, ऑक्टा का कितना आ रहा था 4, तो आधा है ना टेट्रा, टेट्रा का आधा है ऑक्टा। दस देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम, एक एटम के लिए एक। पॉइंट का मतलब समझ में आ गया, बहुत आसान है। एफसीसी वाला वीडियोस बार बार देख लेना आप, जितने बार देखना, नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लेना, ठीक है। लेकिन इस बात को बहुत ही अच्छे से भेजे में उतार लो, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी है। अगर मैं कोई एफसीसी स्ट्रक्चर लेता हूं, आपसे पूछता हूं कि इसके अंदर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, तो आप क्या बोलोगे, हाँ टेट्रा कितने बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 बनेंगे यार, ऑक्टा वाले 4 बन रहे हैं। अब देखो फिर से आप नाम में कंफ्यूज हो रहे हो, टेट्रा बोले तो 4 याद नहीं रखने का, टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में 8 होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, उनका नाम उस वजह से पढ़ा ही नहीं है, तो आप क्यों उस हिसाब से याद कर रहे हो। ये टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8 होते हैं एफसीसी के अंदर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 4 होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक एटम के लिए, क्योंकि एफसीसी में आपको पता है 4 एटम होते हैं, कितने होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होते हैं, तो एक के लिए कितना होगा, तो ऑक्टा वाला पर एटम के लिए 1 ही होता है, टेट्रा वाला बराबर, क्योंकि 4 एटम है और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने 8 है, तो एक के लिए 2 हो जाएगा कि नहीं, फिट बैठा कि नहीं। जनरली बात करेंगे तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब इस पॉइंट का मतलब भी आपको समझ आएगा। इफ n डिनोट्स नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, देन टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, सबको समझ में आ रहा होगा अभी, इस पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा, ऑक्टा कितना होगा, बराबर रहेगा। अभी एफसीसी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया ना यार तुम लोग को, बहुत ही डिफिकल्ट पॉइंट है ये समझने के लिए।
तो इसको अगर हम लोग ने, क्योंकि टेक्स्ट बुक में पूरा कोई भी डिटेल इसका अवेलेबल नहीं है, ठीक है। खैर यहां तक हम लोग ने कर लिया। अब अगला टॉपिक जो है ना, पैकिंग एफिशिएंसी है। क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी। मैं तुम लोग को जब तक ब्रेक दे देता हूं, वैसे भी 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूं, ठीक है, फिर सर आके कंटिन्यू करेंगे।